नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, करेरा जनपद की ग्राम पंचायत सिरसौद में कोली समाज की काफी समय से धार्मिक संसाधनों के लिए भूमि की मांग की जा रही थी, जिसके लिए कोली समाज ने एकजुट होकर पंचायत भवन में सरपंच व वार्ड मेंबरों के समक्ष ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव का आवेदन भी दिया, जिसके चलते सरपंच व पटवारी की मौजूदगी में पंचायती आबादी नंबर पर कोली समाज को धार्मिक संसाधनों के लिए भूमि आवंटित कर दी गई। भूमि अधिग्रहण होते ही कोली समाज ने एक आयोजित कार्यक्रम रखा, जिसमें पिछोर, करेरा, सिरसौद, भौंती व अन्य जगहों के कोली समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां कोली समाज ने मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच चतर सिंह लोधी से भूमि का पूजन व फीता कटवा कर कोली समाज ने कबीर आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। धार्मिक संसाधनों के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर कस्बे की कोली समाज की महिलाओं व पुरुषों में खुशी की लहर दौड़ रही है। कोली समाज के आयोजित कार्यक्रम में उप सरपंच अंगूरी नारायण जाटा, मलकान परियार, रानू लोधी, गजेंद्र लोधी, विनोद शिवारे, अनिल लोधी और तमाम ग्रामीण मौजूद थे। सिरसौद से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे जिला उपाध्यक्ष जी बालकृष्ण मौर्य जी भी यहाँ आ चुके हैं। जी जोरदार साहब ने समाज के प्रति अपनों जागरूक के लिए बहुत अच्छे शब्दों से उच्चारित किया है। हम लोग ऐसे शब्दों को अपने ध्यान में उतार के रखें और इन्हें जो मार्ग दिखाया है उस पर अपन चलने का प्रयास करेंगे। आगे की कड़ी में मैं अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष कोली समाज के आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह कोली जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने दूसरी वचनों से समाज को प्रकाशमान करें। संत श्रोमणी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्री चतर सिंह जी लोधी, आदरणीय श्री नारायण सिंह जाटव जी उप सरपंच सिरसौद, हमारे प्रदेश के सचिव करोठिया जी, रतिया से आए हुए हमारे एएसआई साहब माहौर साहब, हमारे सभी ग्रामों से पधारे हुए हमारे महानुभाव, हमारे यहाँ सिरसौद के डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी सुरेश भाई साहब, हमारे करेरा के सेक्रेटरी साहब, सभी को वंदन अभिनंदन करते हैं और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बैठी हुई हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। कहते हैं कि तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही मात भवानी है, तो तू ही इस भारत की नारी है। क्योंकि जहाँ जब पुरुष शक्ति कम हो जाती है या पुरुष जीत नहीं पाते हैं, वहाँ सिर्फ एक ही जिसको शक्ति नाम दिया गया है, जब उसकी उपासना करते हैं तो शक्ति ही विजय दिलाती है। वो हमारी माताएं, ऐसी हमारी माताएं विराजमान हैं, वो दुर्गा स्वरूपा वही है हमारी। आज इस गौरवमयी दिन के दिन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ऐसे संत जिन्होंने इस विश्व को एक संदेश दिया अंधविश्वास और पाखंड दूर करने का और अपने जिंदगी को जीने का, इस प्रकार की इन्होंने शिक्षा इस देश में दी। और इस ग्राम पंचायत के मुखिया हमारे सरपंच साहब ऐसे संत जी को आपके बीच में यहाँ लाए, इसलिए मैं उनको सत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उनका एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मैं पिछोड़ रहता हूँ, सीपी में जिलाध्यक्ष हूँ, सभी तहसीलों में लगातार भ्रमण करता हूँ। एक दिन यहाँ से गुजर रहा था, शायद एक कार्यक्रम था, उस दिन बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर से राम दरबार आ रहा है। तो मैंने पूछा भाई कैसा कार्यक्रम है, किनका है, तो बता रहे सरपंच साहब का है। तो ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति के सरपंच साहब, ये बहुत बड़ी बात है और आपके अहोभाग्य है कि ऐसे सरपंच साहब आपको मिले। मैं आपको कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसे निर्मल मन के हमारे सरपंच साहब, जिन्होंने कहा कि चिंता मत करो कोली समाज के मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों, उन्हें एक पीड़ा थी कि हाँ यहाँ आश्रम नहीं है। सरपंच साहब, हमारे बहुत सीधी समाज है कोली समाज, चूँकि आप यहाँ मुखिया हैं और आप यहाँ सब रहते हैं एक परिवार के भांति, हमारे मुखिया हैं समाज के। क्योंकि मैं
मैं कोली समाज से हूँ, क्योंकि हम लोग मिलते जुलते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ हमारी बहुत सीधी समाज है। आप जो भी जैसा कहें उसको तैयार हो जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि निर्मल मन, अपना मन निर्मल कर लीजिए तो स्वयं साक्षात ईश्वर ही तुम्हें। माननीय सरपंच महोदय श्री अतर सिंह लोधी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज को अपने उद्बोधन से 4-5 बजे बोलने लगा था। सम्मान करें। आदरणीय सरपंच महोदय। बोलो सरपंच साहब की, सरपंच साहब की, सरपंच साहब की। आज अपने सूर्येश्वर महादेव की कृपा से, सरस्वत की देवी देवताओं की कृपा से आज अपने यहाँ सदगुरु कबीर साहब के मंदिर निर्माण के लिए बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि जगह कहाँ मिले कहाँ मिले। तो हम सब लोगों का भाई आप देख लो, फिर बोले हम तो नहीं मिल रही है। तो हमने कहा यहाँ भी चंद देखते हैं, आबादी जगह पड़ी हुई है। तो इनको दिखाई, बोले जी ठीक है। तो इनको बढ़िया मैं आगे ठहराव प्रस्ताव के इनको जगह दी गई है विधिवत, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ कबीर मंदिर का निर्माण होगा जल्द से जल्द। ऐसे ही अपने बाबा साहब के भी लिए अपने बाग में जो जगह डली है 7वीं और उनके लिए भी दी है, क्योंकि और रानी अवंतीबाई लोधी के लिए भी 5 बीघा जगह फुलदान पे दी गई है। और जल्द से जल्द उसकी मंजूरी, क्योंकि वो अपने अंडर में नहीं है, मगर उसकी देगी कलेक्टर साहब देंगे। तो वो विधिवत फाइल लगी हुई है दोनों की, एक अम्बेडकर के लिए, एक उनकी। दोनों की क्या है कि वो आबादी नहीं है, सास की भूमि है, इसलिए उसको कलेक्टर साहब ने दोनों फाइलें हमने बना के दी गई हैं। कैसा उसकी मंजूरी दी जाए, जैसे उसकी बाउंड्री और जन सहयोग से, क्योंकि प्रशासन तो इतना पैसा देता नहीं है पहले, इसलिए जन सहयोग ही करना पड़ता है। तो सब जगह जहाँ जहाँ जो मूर्ति लगेंगी, जैसे अम्बेडकर की भाई या अवंतीबाई की, हम 21-21 हज़ार रुपये सब समाज को सरस्वती देंगे। जितने भी समाज अपनी मंदिर बनाएंगे सबको हम 21-21 हज़ार रुपये दान करेंगे। पंचायत की तरफ से मान लो चाहे हमारी तरफ से मान लो।